अपनात्मा परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुआ बनवा दिया, बढ़िया उसके कंस्ट्रक्शन करा दी, और उसमें जल है नहीं, तो नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं। जो व्यक्ति आज से कितना बड़ा सेठ हो, कितना ही वो बड़ा पोस्ट प्राप्त हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा तो वो जल रहित कूप है। पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भला, नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छाने, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं इस भक्ति करने वाला, सत भक्ति करने वाला पूर्ण संत से उपदेश लेकर वो इतना भी निर्धन हो कि उसके मकान की छत भी टूटी हुई हो, और वो सत भक्ति कर रहा है, और एक सुंदर चिप्स के मार्बल ला रखे, कोठी बना रखी है, और 3-3 4-4 मंजिल की, उसमें रहने वाला प्राणी सब भक्ति नहीं कर रहा है, तो परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। फिर क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अपनात्मा झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। अब आप जी तो यहाँ मांगने आते हो, घना धन हो जाए, एक मोटरसाइकिल ले लूं, या फिर एक कार बढ़िया ले लूं, एक कोठी बना लूं। परमात्मा कहते हैं तो पहले तो भक्ति कर कुछ दिन, क्योंकि आज जमाना टाइम ऐसा है, ये कार मोटरसाइकिल तो आम हो रही है। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं ये भी समस्या तेरी हल कर दूंगा यदि तेरी नीत साबित देखूंगा। यदि तू भक्ति से वंचित नहीं होता दिखेगा तो ये भी सब समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे, क्योंकि फिर आपको कार मोटरसाइकिल भगवान देगा, आप कहाँ जाओगे? आप यहाँ आओगे भगवान के दरबार में, और 2 वैन और बिठा के लाओगे पड़ोसियों ने, उनका उद्धार कराओगे तो आपको कार देगा, भगवान अवश्य देगा। और आप मांगो कार, फिर सैर सपट्टे कर लूं कि तो धक्के खाने जाओ पहाड़ियां पे, फिर नहीं देगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको संसारिक सुविधाएं भी देगा, लेकिन उसका सदुपयोग करते दिखोगे तो आपको सब सुविधाएं देगा। आपकी नीति ये देखेगा। जैसे अब हम क्या देखते हैं, 10-10 वर्ष से जिन्होंने नाम लिया है और परमात्मा ने आज उनकी वो मौज कर दी, पहले तो उनके संकट निवारण किए, और अब उनकी नीत साबित देख कर परमात्मा ने कि अब ये मेरे से दूर नहीं जा सकते। आज उनकी ऐसी स्थिति कर दी, उन्होंने कार ली, और कार लेने से पहले उन सब के एक रस पूरे परिवार के मन में ये आया कि भगवान ने कार दी है तो हम अपने सत्संग में जाया करेंगे, और भी कोई मिल गया उसको भी फ्री ले जाया करेंगे, उसका भी कल्याण होगा। तो ऐसे आपको वो सुविधा भी देगा जो इस काल के सुख को तुम अपने संस्कार से प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा अपने कोटे से देगा। तो इस प्रकार आप जी ने इस परमात्मा के मार्ग को समझना। कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है और मान रहा मनमोद। बिना भक्ति करने वाले प्राणी, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाए और चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, और आगे क्या दुर्गति होगी उसकी, कलेजा हिल जाएगा जरा सा भी ध्यान से कोई सुन लेगा उस कहानी को, परमात्मा के विधान को। लेकिन हमें परमात्मा का विधान पता नहीं, जिस कारण से हम ये डले ढोण पर ही लगे रहते हैं।
बहुत से प्रमाण है हमारे पास। जैसे एक बार पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 के करीब सदस्य थे, और किसी का शोक व्यक्त करने जा थे किसी दूसरे शहर में हवाई जहाज के द्वारा, सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए। अब परमात्मा कहते हैं ये झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध। आप यहां भी देखा, जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं। हरियाणा के एक बार 2 मंत्री हेलीकॉप्टर में मारे गए, जिसमें एक तो बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, फैक्ट्रियां थी जिसकी। अब एक मंत्री की शपथ जिसको प्राप्त हुई है, उसकी कितनी आशाएं होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, हैं? और जो करना था वो छुआ भी को नहीं। इस मनुष्य जीवन से जो काम करना चाहिए था वो तो शुरू भी नहीं किया, और मृत्यु को प्राप्त हो गए, हेलीकॉप्टर के द्वारा मारे गए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें उनके साथ क्या होगा ये स्पष्ट दिखाई देता है। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बुना, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। पीछे से एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। और क्या क्या आशाएं होती हैं। हम छोटे से परिवार के सदस्य होते हैं, एक छोटी सी पोस्ट होती है हमारी, पता नहीं क्या क्या उमंगें होती हैं, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा कर दूंगा। ऐसी उनकी तो ना जाने कितनी आशाएं होंगी, और 1 सेकंड में मारे गए। 3 दिन में लाश मिली उनकी, कोई पानी पियाने वाला भी ना मिला उनको समय पर। भगवान को भूल कर ये इंसान हवा में उड़ जाता है और भूल जाता है कि तू कभी यहां से जाएगा। जाना सभी को है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। आप जी जाओगे, आपके लिए विमान आएगा, और जो सत भक्ति नहीं करते, चाहे कोई प्रधानमंत्री मर जाए, उसको बांध कर ले जाएंगे यम के दूत, जैसे अपराधी को ले जाते हैं। क्योंकि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्दमुख झूल। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो परमात्मा के चोर हैं, अपराधी हैं वो लोग। उनको फिर यम के दूत, काल के दूत पकड़ कर ले जाएंगे, और आप जी को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर, विमान में बैठाकर परमात्मा की प्यारी आत्माएं आपको साथ लेकर जाएंगी, और भगवान आएगा इस दास के रूप में। तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। जाने में कितना अंतर हो जाता है। अब परमात्मा की महिमा आपको सुनाते हैं। जब हम परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस काल का दबाव हम पर नहीं रहता। यदि हम मर्यादा से हीन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर परमात्मा का प्रोटेक्शन हट जाता है हमारे ऊपर से, फिर काल का प्रभाव फिर आ जाता है। इसलिए हमने परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहना चाहिए। और ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये आपने बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए इनका। कबीर साहब कहते हैं, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आप क्या कहने का भाव यह है कि 100 वर्ष तो आप ये साधना करते रहिए जो दास ने बता रखी है, और एक दिन भी आपने अन्य उपासना कर ली किसी देव देवता की या और किसी प्रकार की भी क्रिया, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। फिर परमात्मा का हाथ हट जाएगा, आपका नाम टूट जाएगा। आपके साथ कहां तक भी छल हो सकता है। जैसे किसी भक्त ने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये नाम रखा, सब सुख हो गए। अब सुख में ये परमात्मा को भूलकर लोक लाज को ज्यादा मानता है। लोक लाज में आकर उसने कोई गलती मर्यादा कर भंग कर दी तो फिर क्या होगा, भगवान का कनेक्शन कट गया।